भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने बसपा को चुना और भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी, लेकिन बसपा को ही क्यों चुना? क्या औरंगाबाद की सबसे बड़ी समस्या क्या लगता है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, या कोई और मुद्दा है? को तमाम जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, युवा समाज सेवी के नाम से या उसके छवि से आप जाने जाते हैं, उस छवि को राजनीतिक छवि में कैसे बदलेंगे? राजनीति में जाति, धर्म, संप्रदाय, अंधविश्वास, चमत्कार, तमाम चीज़ हावी हो रहे हैं, इससे कैसे उभरेंगे? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम औरंगाबाद में हैं। औरंगाबाद विधानसभा सीट से बसपा के एक प्रत्याशी हैं, बहुत ही चर्चित प्रत्याशी हैं, जिनका नाम है शक्ति मिश्रा। ये समाज में कंटिन्यू जो है समाज सेवा में लगातार लगे रहते हैं और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। आज हम हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने चुनावी मैदान में क्यों आया। सबसे पहले नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। शक्ति मिश्रा जी, आप तो समाज सेवा कर रहे थे और लगातार आप लोगों के बीच में थे, लोगों की मदद कर रहे थे, कैसे लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, समाज सेवा में हम लोग गरीबों के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं। उनका इलाज है, बेटियों की शादी है, गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, विभिन्न कार्य करते हैं। उनमें से अधिकतर कार्यों के लिए सरकार की योजनाएं भी हैं। जैसे बेटियों की शादी के लिए योजना है सरकार का, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी योजना है सरकार का। तो सारी चीज़ें सही जगह पर नहीं पहुंच पाने के कारण हम लोगों को ये एहसास हुआ कि जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और हम लोग अभी मैदान में हैं। मतलब लगा कि जनता का जो है आवाज़ है कि शक्ति मिश्रा चुनाव लड़ें और समाज का प्रतिनिधित्व करें। बिल्कुल, तभी। क्या लगता है, आपने बसपा को चुना और भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी, लेकिन बसपा को ही क्यों चुना? देखिए, बसपा जो है ही एक ऐसी पार्टी है जो बात करती है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबका हित हो, सबका सुख हो, है ना। और सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है, ज़मीन से जुड़े लोग हैं और गरीबों की पार्टी है, गरीब गुरबों की पार्टी है और उनके न्याय की बात करती है। जितने भी समाज पूरे सोसाइटी में जिस भी जाति में गरीब हैं उसकी बात करने वाली पार्टी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समुदाय की पार्टी है बसपा कोई ब्राह्मण में गरीब है उसकी पार्टी है, बसपा कोई मतलब पूरे देश की पार्टी है। और मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, मैं गरीबों का ही सेवा करता हूँ, तो बसपा में हूँ। क्या आपको लगता है कि हम बसपा में रह करके समाज सेवा से जुड़े रह सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं और जो हम लोगों की मदद कर रहे हैं उससे और बेहतर कर सकते हैं, ऐसा लगता है? देखिए, सिर्फ बसपा में रह के सेवा नहीं हो सकता, उसके लिए कोई पद चाहिए होता है। बसपा में रह के हम डेफिनेटली आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे साथ कार्यकर्ता हैं और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग उठा सकते हैं। लेकिन एक पावर और एक आपके पास तभी आत्मविश्वास आएगा जब आपके पास नेतृत्व करने की क्षमता होगी। और नेतृत्व करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा कार्य कर पाएंगे आप। क्या लगता है बहन जी और मान्यवर कांसीराम साहब, माननीय बहन जी की जो विचारधारा है, क्या बिहार की राजनीति में उसको लागू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ना। हाँ। उसी प्रकार से बिहार में ज़रूरत है एक मजबूत संगठन की, जिसको हम लोग बनाने का कार्य कर रहे हैं इस समय। और आगे चल के आप देखेंगे कि बहुत अच्छा संगठन हम लोग बिहार में एक मजबूत संगठन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। शक्ति मिश्रा जी, हम जानना चाहेंगे, आप औरंगाबाद में लगातार जुड़े रहे हैं लोगों से, क्या औरंगाबाद की सबसे बड़ी समस्या क्या लगता है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, या कोई और मुद्दा है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान आज भी यहाँ पर मुद्दा है। आज भी मुद्दा है? आज भी मुद्दा है। ये बहुत अजीबोगरीब चीज़ है। गरीबों के गांवों में चुन चुन कर काम नहीं किया गया है ना। तो दिखता है कि यहाँ पर जो बैकवर्ड लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रश्ड हैं, उनको विकास नहीं मिला, उनको रोज़गार नहीं मिला, उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है। ये सब सारी चीज़ें, अभी मूलभूत सुविधाएं ही जो है नहीं पहुँच पाई हैं। रोड पर नालियाँ बह रही हैं गरीबों के, और अमीरों के रोड पर आप देखेंगे कि बहुत अच्छा है। तो ये तो डेफिनेटली विधानसभा घूमने पर पता चलता है कि जो अमीर हैं उनके पास सुविधाएं हैं, रोड भी उनका अच्छा है, लेकिन जो गरीब जहाँ रहते हैं वहाँ ना रोड है और ना ही बाकी का व्यवस्था है। आपको ये लगता है कि यहाँ पे जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, आज भी उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं?
हाँ, ये दिखता है कि ज़मीन पर अगर आप घूमेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जैसे ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एसटी, एससी, एसटी हैं, महादलित है, दलित हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब अगर आप जाएंगे उनके गांव में तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है डेफिनेटली गरीब रहता होगा। जहाँ पे भी गरीबी है वहाँ विकास नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बैकवर्ड ही बैकवर्ड, मतलब जहाँ भी गरीब लोग रहते हैं वहाँ विकास नहीं है। अगर 4 घर भी अगर एक गांव में कोई गरीब लोग रहते हैं झोपड़ी लगा के, तो वहाँ विकास नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें साफ दिखता है कि अमीरों के लिए काम होता है, गरीबों के लिए नहीं होता। क्या लगता है आपके पास कोई ठोस योजना है इस मुद्दे पे काम करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए? क्यों नहीं है। अगर एक विधायक के तौर पर आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो सुविधा आप अमीर को पहुंचा रहे हैं वही गरीब को पहुंचा दीजिए। एज सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल है। क्या लगता है आप जब विधायक बन जाएंगे तो आपके 6 महीने का जो कार्यकाल होगा उसमें प्राथमिकता कौन कौन सी चीज़ों? सबसे पहला 6 महीना जो होगा वो होगा हमारा कि जितने भी रोड नहीं हैं, आज भी कीचड़ से भरा हुआ सना हुआ रोड है, नालियाँ रोड बने, इनको पहले तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है, ताकि जो लोग हैं उनमें नेताओं के प्रति एक विश्वास बढ़े। और उसके बाद हम लोग सबसे पहला काम करेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि अगर आप औरंगाबाद में देखेंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में रेफरल हॉस्पिटल है हमारा, जो सदर अस्पताल है। तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से हम लोग ट्रामा सेंटर का निर्माण और मेडिकल कॉलेज का स्थापना करने के लिए एडी चोटी एक करेंगे और उसके लिए कार्य करेंगे। आपको तमाम जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, युवा समाज सेवी के नाम से या उसके छवि से आप जाने जाते हैं, उस छवि को राजनीतिक छवि में कैसे बदलेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 2025 में बिहार का जो वर्तमान है वो युवा ही बदल सकता है ना, क्योंकि युवा पूरा टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखता है, पूरा दुनिया में क्या चल रहा है उसका नॉलेज रखता है युवा। और युवाओं को, वैसे तो आप देखोगे तो मैं एकदम युवा तो नहीं हूँ, 38-40 साल का मैं भी हूँ। तो लेकिन युवा ही है, मेन युवा का जो समय हाँ वो है कि एक मान के चलो एक परिपक्वता है और आकांक्षा है अपने लोगों के लिए काम करने का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से लेके आपका मीडियम इंटरप्राइजेस, स्मॉल है ना, महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट, उनको लघु उद्योग के माध्यम से तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करने के लिए हैं। ग्रीन एनर्जी में काम कर सकते हैं हम लोग, नेचुरल फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर हम अभी चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले दिन में अगर जीतते हैं तो आपको चमत्कारिक जो है बदलाव औरंगाबाद विधानसभा में देखने के लिए मिलेगा। कुछ जो आपके विरोधी हैं उनका कहना है कि बसपा का राजनीतिक यहाँ पर पकड़ कम है या कमज़ोर है, कैसे मजबूत करेंगे उसको इस चुनाव में? देखिए, बसपा का जो पकड़ है वो कमज़ोर नहीं है, बसपा का पकड़ बहुत मजबूत है। बस ज़रूरत है जो हमारे बसपा के जो मेंबर्स हैं उनको और संगठनात्मक जो है उनमें और बदलाव करने की और थोड़ी मजबूती भरने की ज़रूरत है जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके अंदर। तो डेफिनेटली एक बड़ा संगठन बसपा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें और काम करने की आवश्यकता है भविष्य में। तो एक मजबूत स्थिति में आपको बसपा दिखेगा यहाँ पर। चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण को पर आपका ज़्यादा फोकस है या विकास के मुद्दों पे? नहीं, जात पात तो मैं शुरू से नहीं मानता, आप जानते ही होंगे। तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग विकास करेंगे, जहाँ पे रोड नहीं है रोड बनाएंगे, पहले नालियाँ जहाँ रोड पे बह रही हैं उसको ठीक करना है। बहुत कुछ काम, सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं आज भी हम लोग। खैरा मिर्जा पंचायत और बाकी जगहों पर जो है लगभग आधा 17-18 पंचायत में तो पानी की समस्या है। तो मूलभूत सुविधाओं को सबसे पहले ठीक करने की आवश्यकता है, तो विकास का मुद्दा है। आप समाज में बहुत सारा ऐसे काम किए हैं जिसको आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राउड फील माने कौन सा काम करके आपको लगता है कि हम अच्छा काम किए हैं, प्राउड होता है, गर्व होता है? सबसे अच्छा काम प्राउड फील मुझे कब हुआ था? हाँ, एक रविदास समाज की ही बिटिया की शादी हो रही थी देव में, और हमने देखा था कि वो टाटा एस गाड़ी में वो घर से पूरी और सब्जी बनाकर लाए थे बारातियों को खिलाने के लिए। वहाँ पे एक पेट्रोमैक्स भी नहीं चल रहा था। और जब मैंने देखा कि स्थिति ये है, वो कीर्तन बिघा के रहने वाले हैं, आज भी आप पता कर सकते हैं जाकर, जो कह रहा हूँ वो सत्य है। कीर्तन बिघा के रहने वाली बेटी थी। तो हमने रात में जेवर के दुकान खुलवाया, जनरेटर मंगवाया, कपड़े का दुकान खुलवाया, और मैंने खुद से उनका कन्यादान किया सारा सामग्री देके। तो एक गर्वान्वित करने वाला पल था मेरे लिए। आप कोई जन आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं? मैं किसी ऐसे जन आंदोलन का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन मैं गरीबों के लिए हमेशा लड़ता रहा हूँ, उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकार और न्याय के लिए।
बिहार में राजनीति, बिहार की राजनीति में पैसे का बोलबाला होता है, जातीय समीकरण का ही बोलबाला होता है, तो इसको कैसे आप देखिए, जहाँ पर एजुकेशन और रोज़गार नहीं होता वहाँ पे ये सब चीज़ें हावी होती हैं। जो गलत चीज़ें हैं ये सब हावी हो जाती हैं। जहाँ पे रोज़गार नहीं है, जहाँ पर आप ये कह लीजिए हेल्थ नहीं है, जहाँ पे लोग शिक्षा का बड़ा घोर कमी है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें ही हावी होती हैं। वो हो रहा है, धीरे धीरे बदल जाएगा और हमारे जैसे लोग आएंगे तो तेज़ी से बदल जाएगा। अगर सत्ता विपक्ष बीएसपी को सत्ता नहीं मिलता है, बसपा सत्ता में नहीं जाती है, तो क्या विपक्ष में रहकर लोगों के मुद्दों के साथ में आवाज़ बनेगी उनका? बिल्कुल, यही तो काम है हम लोगों का। हमेशा आज 7 साल से यही तो कर रहे हैं। तो अगर सत्ता में नहीं जाते हैं तो विपक्ष में रह के डेफिनेटली जो पक्ष के लोग हैं उनको आईना दिखाने का काम करेंगे। बहुजन समाज आज भी जो न्याय है उससे वंचित रहा है और वंचित है, जैसे आपने भी इसको चर्चा किया, कैसे उसको न्याय दिलाएंगे आप? देखिए, मैं आपको सीधा बताता हूँ कि जब तक आपको न्याय तभी मिलेगा किसी भी समाज को जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। मतलब उनको रोज़गार मिलेगा और शिक्षा मिलेगा। शिक्षा से और रोज़गार से ही आप किसी भी समाज को सुधार सकते हैं, उनका मजबूती कर सकते हैं, है ना। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, रोज़गार, 2 चीज़ आप किसी को दे दीजिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज को अगर आपको ऊपर उठाना है तो ये मेरा आकलन है कि उसको चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। 3 चीज़ अगर आप दे देते हैं तो चौथा, पाँचवा, छठा वो अपने आप सब कुछ कर लेता है। राजनीति में जाति, धर्म, संप्रदाय, अंधविश्वास, चमत्कार, तमाम चीज़ हावी हो रहे हैं, इससे कैसे उभरेंगे? आपको इस विधानसभा में जातिवाद टूटते हुए दिखेगा जी। मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ। इस विधानसभा में, इस चुनाव में जी, आपके जो प्रयास है उसके माध्यम से आपको दिखेगा कि जातिवाद है ही नहीं जी। मेरे विधानसभा चुनाव में दिखेगा। क्या जो सत्ता में जब आएंगे तो जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, उसमें मूलभूत परिवर्तन आएगा? देखिए, ऑन 7th क्लास हम लोगों ने कहा है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंडेटरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और जो सरकारी स्कूल है उसको प्राइवेट से अच्छा करना है, और एक स्मार्ट स्कूल के तौर पर सरकारी स्कूल को बनाएंगे। तो जो आपने इसके पहले भी सवाल किया उसका निदान यहीं से हो जाएगा, क्योंकि भाषण में तो आपने बहुत सुना होगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा, लेकिन भाषण में पिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन उसको, वो प्रॉब्लम है। वो पिलाने का काम करेंगे हम लोग। मैंने शक्ति मिश्रा एक मजबूत यहाँ पर बहुजन समाज के लिए, तमाम दलित, पिछड़ी और जो पिछड़े निचले तबके के जो लोग हैं, अंतिम पंक्ति पे जो लोग खड़े हैं, उनके लिए आवाज़ बनकर उभरेंगे। डेफिनेटली, जो भी गरीब है उनके लिए, जो भी पिछड़े हैं उनके लिए, किसी भी कास्ट से हों, किसी भी समाज से हों, अगर वो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत मजबूती से आपने चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या करेंगे अपील अपने जनता से, अपने लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है ये सिर्फ़ और सिर्फ नेता बनाने का चुनाव नहीं है, आपका वर्तमान और भविष्य बदलने का भी चुनाव है। यानी कि अगर आपका बच्चा 20 साल का है तो अगले 5 साल में आपका जो बच्चा है वो 25 साल का हो जाएगा, मतलब उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो भी नेता बनाएंगे वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा। तो इस सब चीज़ों को सोचते हुए, मूलभूत सुविधाओं को सोचते हुए कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है, वर्तमान विधायक ने क्या किया, और एक लड़ने के लिए विधायकी आए हैं रोहतास जिला से, सासाराम से, उनको तो पता भी नहीं है खैरा मिर्जा पंचायत में करियावा कहाँ पे है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो सोच समझ के, विचार करके, जो भी विकास करने वाला इंसान है उसको वोट करिए और अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। हमारे साथ शक्ति मिश्रा जी थे, इनको तमाम लोग जानते हैं और ख़ास करके जो स्थानीय मुद्दा है उसको लेकर के हमेशा सक्रिय होते हैं। हमारी बातचीत कैसी लगी, तमाम दर्शकों से आग्रह है कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।